आइए प्रियो, हम आज परमेश्वर के एक वचन मत्ती 7:7, जो कि हर एक प्रभु के दास के मुंह में ये वचन होता है, परमेश्वर के लोगों के मुंह में ये वचन होता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसका कोई पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप खाने को दे। खुदा कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा वो स्वर्गीय पिता, क्या तुम्हारा वो भला परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो सारी चीज़ों का मालिक है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जो जिसके हाथ में हर एक लगाम, हर एक चीज़ों की लगाम है, क्या वो खुदा जो सारे कायनात पर राज करता है, वो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें भली और अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? खुदा का कलाम कहता है कि तुम तो मांगते तो हो लेकिन तुम पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसे इस मनसा से मांगते हो कि तुम उसे व्यभिचार में उड़ा दो, इसलिए खुदा तुम्हें देता नहीं। तुम मांगो कि तुम उसे दूसरों पर खर्च कर सको। परमेश्वर कहता है तुम यदि पवित्र आत्मा का दान मांगो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगो, तो तुम्हें मिलेगा, और उससे तुम वो हर एक भली चीज़ें कर पाओगे। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा में बढ़ते हुए प्रभु से हमें आत्मिक चीज़ों को मांगना है। जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं उन्हें मांगना है। हमें अपने स्वरूप में होकर, हम परमेश्वर के स्वरूप में होकर हम बढ़ते जाएं, अपने स्वरूप को परिवर्तित करते जाएं। हमें ये मांगना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो भी उस अब्बा पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम मांगते तो हैं, लेकिन हमारी लालसा कुछ अलग होती है। हम भौतिक चीज़ों को मांगते हैं। हम ऐसे मांगते हैं कि हमें हे प्रभु वो चीज़ दे, लेकिन वो कब मिलती है? परमेश्वर अपने नियम के अनुसार वो सारी चीज़ें हमें देता है। जैसे कोई बाप अपने छोटे बच्चे को, यदि वो मांगे कि प्रभु, वो कहे कि पापा मुझे ये गाड़ी चलानी है, और वो अभी उम्र में छोटा ही है, तो पिता उसे नहीं देता, क्योंकि जो चीज़ हम संभाल नहीं सकते वो हमें नहीं देता। हम अभिषेक मांगते हैं, लेकिन यदि वो अभिषेक की रक्षा हम यदि ना कर पाएँ, तो वो उतना ही अभिषेक देगा जितना तुम्हारे लिए ठीक है। हम कहते हैं कि हे पिता, हमें ऐसा अभिषेक दे कि मैं भी मुर्दे जिलाऊं, मैं भी लंगड़े चलाऊं, रोगी पाक साफ हो, रोगी चंगे हो, कोढ़ी पाक साफ हो, बड़े बड़े काम हो परमेश्वर। लेकिन उसके लिए अभिषेक भी उतना बड़ा चाहिए, हे मेरे खुदा। और वो अभिषेक तू मेहनत करने वालों को देता है, जो प्रभु में मेहनत करते हैं। तेरा कलाम कहता है कि परमेश्वर में की हुई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मांगो, और एक मन होकर, एक चित्त होकर मांगो। मांगो और मांगते रहो, ताकि तुम्हें वो मिले। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब एक व्यक्ति, जिसके घर में कोई मेहमान आया और उसके घर में रोटी नहीं थी, तो वह ज़रूरत पड़ने के कारण उस पड़ोसी के पास गया और मांगता रहा। उसका पड़ोसी मित्र ने जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी वह मांगता रहा, और बार बार मांगने के कारण उसे उठकर देना पड़ा। इसी तरह हमें भी पिता से मांगना चाहिए। एक वाक्य और है, जिसमें एक बूढ़ी स्त्री एक व्यक्ति के पास जाती है और उससे कहती, तू मेरा न्याय चुका, जो मेरे पैसे तेरे पास से आते हैं मुझे दे। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं इतना
मैं परमेश्वर का भी भय नहीं मानता, लेकिन ये बुढ़िया रोज मेरे घर आ जाती है और मुझे तंग करती है। अब मुझे इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे इसका न्याय चुकाना ही होगा, नहीं तो ये कल फिर से आ जाएगी। उस बुढ़िया के बार बार मांगने पर, बुढ़िया के बार बार जाकर उस जगह पर मांगने पर उस व्यक्ति को देना पड़ता है, जबकि वो अधर्मी व्यक्ति है। प्रभु का कलाम कहता है कि जब वो अधर्मी व्यक्ति एक बुढ़िया स्त्री का न्याय चुका सकता है, तो क्या वो धर्मी जो स्वर्ग में वास करता है, जो सब कुछ देने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, वो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें न देगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम जो चीज़ मांगते हैं परमेश्वर से, यदि वो ना मिले तो हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर अभी हमें उस चीज़ को प्राप्त करने के लायक बना रहा है। मैंने जो मांगा है मुझे मिला है, और वो नहीं मिला तो मैंने ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे उसके लायक बनाने के लिए मेरी तैयारी उसी समय से, उसी वक्त से शुरू कर दी थी जब मैंने वो मांगना शुरू किया था। परमेश्वर हमें हर एक वो भली वस्तु देना चाहता है जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है। वो हमें ज़रूरत से अधिक धन भी नहीं देता जिसे हम संभाल ना सकें, जिससे हम पाप में गिर जाएं। वो हमें वो चीज़ें अधिकाई में नहीं देता जिससे हमें ठोकर का कारण मिले, ठोकर का कारण हो। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, और कलाम कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले वो हमें दे देता है। वो अपने बेटे और बेटियों की ज़रूरतों को भली प्रकार जानता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। यहाँ अब किस चीज़ को ढूंढने की बात हो रही है? वो चीज़ें जो परमेश्वर ने गुप्त में हमारे लिए रखी हैं। वो कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। और गुप्त में रखी हुई चीज़ क्या है? वो अनंत जीवन, वो परमेश्वर का मुकुट, वो स्वर्ग राज्य में हमारा एक स्थान। यही सारी चीज़ों को परमेश्वर ढूंढने के लिए कह रहा है। ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या हमारा नरक में जाने से अच्छा ये नहीं कि हम स्वर्ग में जाएं? क्या हमारे पास बहुत अधिक धन आने से अच्छा ये नहीं कि हम उससे कहीं अधिक परमेश्वर की महिमा करें और सुख और आनंद में वो जीवन बिताएं, शांति में, आनंद में जीवन बिताएं? क्योंकि धन का प्राप्त करना एक तनाव का, एक चिंता का विषय है, क्योंकि उस धन की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमें शांति रहे, परमेश्वर की हृदय की शांति हमें मिले, तो उसमें हम हर वक्त आनंदित रहते हैं। हमें दुख रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में काम करती है। चाहे कितनी बड़ी परीक्षाएं, चाहे मुसीबतें आ जाए, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद हमारे हृदय में है। वो हमें हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से निकालता है। उस जगह से हमें लड़ना सिखाता है। उस जगह पर प्रभु का कलाम कहता है कि यदि तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि उस परीक्षा से निकलने के बाद तुम्हारा एक लेवल बढ़ने वाला है, एक स्तर ऊंचा होने वाला है। प्रभु कहता है कि तूने मुझे जान लिया है, तूने मुझे जान लिया, इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुझे हर एक मुसीबतों से, हर एक बंधनों से छुड़ाऊंगा। प्रभु कहता है खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। हमें उस खुदा से बेखटके मांगना है। हमें उस खुदा से यूँ मांगना है कि वो हमारा सांसारिक पिता है। क्योंकि हम अपने सांसारिक पिता से मांगने से कभी भी पीछे नहीं हटते। हम एक बच्चे की तरह मांगते हैं। हम कभी कभी जिद भी करते हैं, वैसे ही हमें भी मांगते रहना है। मांगो और मांगते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब खुदा खुद तुम्हें वो चीज़ें देगा, स्वर्ग से उतर कर वो तुम्हें देगा। क्योंकि
वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी भलाई की ही सोचता है, वो हमें अच्छी बातें देना चाहता है, वो हमें अच्छी चीज़ों से भरना चाहता है, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना चाहता है। हमें अपने जीवन के लिए बुद्धि मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए उसका अभिषेक मांगना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का दान मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगनी चाहिए। हमें वो चीज़ें मांगनी चाहिए जो हमें स्वर्ग राज्य तक, स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें आवश्यक। हमें वो मस्सा मांगना चाहिए, हमें वो तेल मांगना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो मस्सा, वो अभिषेक जिसकी वजह से हम जाने जाएंगे कि प्रभु हम तेरे साथ जाने के योग्य हैं, वो चीज़ें मांगो। क्योंकि बिना अभिषेक के कोई भी इंसान परमेश्वर के अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएगा। खुदा ने उन 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया जिनमें 5 के पास तेल में कुप्पी होती है और 5 के पास नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, लेकिन वो भी खुदा की राह देखते रहती कि प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा, अपने दुल्हन बनाकर वो ले जाएगा, या तो हमें अपने इस ब्याह के न्योते में हमें शामिल करेगा। लेकिन उनके पास तेल नहीं होता। ये तेल वही अभिषेक है जिसकी ज़रूरत हमें उस समय पड़ेगी जब हमें प्रभु लेने आएगा। मांगना है तो वो तेल मांगो, वो अभिषेक मांगो। हे मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ लोग उन भौतिक चीज़ों के पीछे ना दौड़ें। प्रभु जो आँखों देखी है, आज कितने ही लोग आँखों देखी वस्तुओं के पीछे उसकी लालच करते हुए भटक गए। आज ऐसे विश्वासी भी हैं जो चंगाई और छुटकारा ही देख पाते हैं, लेकिन उस अनंत जीवन को देख नहीं पाते। उस अनंत जीवन की दौड़ की ओर नहीं है, बल्कि उन्हें दौड़ना उस ओर होना चाहिए। उस ओर उनकी दौड़ होनी चाहिए कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए दौड़े। बाकी ये चंगाई, ये छुटकारा, सारी चीज़ें उनके पीछे पड़कर उन्हें मिलेगी। धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने ये जो चीज़ें मैंने मांगी है तूने दी है। और मैं विश्वास करता हूँ हर एक इंसान का मन और हर एक इंसान का हृदय ऐसा ही हो जाए। यीशु के नाम से ऐसी दुआ मांगते हैं, आमीन।